अच्छा तिथि बता दे। अब कुछ तिथि है कोई? बस हो गई। ये तिथियां बोला कर, जो है ना, जो तिथियां प्रधान है, गौर पार्षद है, उनकी नहीं बताएगा, उनकी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे चला श्री वृद्ध भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो प्रसंग है भगवान की जो विग्रह प्रतिमा की पूजा होती है उसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। वो तो कल हम जो पाठ किया और जो उसका श्रवण किया, सार क्या निकला उसका? क्या सार निकला उसका? हरिभक्त तो जो पाठ हुआ आया, हम जो कथा सुनी, तो सार क्या निकला? आनंद सेवा 3 प्रकार के लोग करने वाले जो विग्रह को साक्षात भगवान मानते हैं, और दूसरे वाले जो तो इसकी मूर्ति में जब वैदिक मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो सब उसको भगवान पूरे तरीके से भगवान मानते हैं और वैष्णवों का आदर करते हैं दोनों। और तीसरे वाले जो विग्रह है उसको सिर्फ एक प्रतीक मानते हैं, स्मरण का मात्र मानते हैं, लेकिन वो लोग वैष्णवों का आदर नहीं करते। तो सार यह निकला जो पहले जो एक कथा चल रही थी, जो विग्रह पूजक हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, शास्त्र में उनकी निंदा कही गई है, कहीं उन्हें प्राकृत भक्त कहा गया। ऐसा क्यों? जबकि ये भी कहा गया भगवान के विग्रह की सेवा करने से समस्त भक्ति अंग पालन हो जाता है, श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, स्मरण हो जाता है, पार्थन हो जाता है, अर्चन हो जाता है, बंधन हो जाता है। तो फिर ऐसे जो मूर्ति पूजक हैं उनकी निंदा क्यों की गई? उत्तर क्या मिला? मूर्ति पूजक 3 अवस्थाओं में होती है। एक, साक्षात भगवत स्वरूप समझ मान करके पूजा करते हैं विग्रहों को। दूसरे, उसकी बुद्धि ये रहती है यद्यपि ये विग्रह स्वनिर्मित है, क्या है? निर्मित बनाए गए हैं, तथापि वेद मंत्रों से इनका संस्कार किया गया है, इनमें भगवान का आवाहन किया गया है। अब साक्षात भगवान ही है, मूर्ति में वो कृष्ण पूजा करते हैं, ये भी। तीसरे हैं जिनका ये मानना है भगवान चिन्मय है, मूर्ति जड़ है, पत्थर इत्यादि की है, और ये भगवान नहीं हो सकते, ये केवल भगवान का प्रतीक मात्र है, माध्यम मात्र है। तो ये जो तीसरे वाले लोग हैं इनकी निंदा की गई है। और यही लोग जो है विग्रह की पूजा तो करेंगे श्रद्धापूर्वक, परंतु भक्तों का अन्य प्राणियों का अनादर करेंगे। तो ऐसे जो मूर्ति पूजक हैं उनके विषय में कहा गया सभक्त प्राकृत। इसमें अब चला श्लोक नंबर 215। तैव सर्वभक्तेभ्यो न्यूनास्ते मंद बुद्धय पूजा फलम न विदन्ति तैव यथोदितम। मंद बुद्धया, ऐसे जो मंद बुद्धि वाले भक्त हो, मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं जो भगवान के विग्रह को भगवान के प्रतीक मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, माध्यम मानते हैं। भगवान के नाम को नित्य नहीं मानते, उनको भी केवल माध्यम, भक्ति को नित्य नहीं माध्यम मानते हैं, चित्त शुद्धि का। क्या मानते हैं? माध्यम मानते हैं, भक्ति को माध्यम मानते हैं कि वो किसका? चित्त शुद्धि का। नाम को भी चित्त शुद्धि का केवल माध्यम मानते हैं, विग्रह को केवल माध्यम मानते हैं, चित्त शुद्धि इत्यादि का। तो ऐसे जो मूर्ति पूजा करने पर भी वो मंद बुद्धि है। इसलिए भगवान की जो विग्रह की पूजा का जो असली फल है
वास्तव यथोदितम, शास्त्रों में भगवान की पूजा का जो फल बताया गया है, क्या फल बताया गया है? साक्षात भगवान की सेवा न विदंती, वो फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। ये तो अर्थ हुआ। अब आते हैं इसकी टीका में। ऐसे मंदबुद्धि युक्त व्यक्ति, कैसे मंदबुद्धि? जो भगवान के विग्रहों को भगवान प्रतीक मात्र मानते हैं, ये पत्थर की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है मानते हैं, भगवान के प्रतीक मानते हैं, ऐसे जो भक्त, ऐसे लोग जो होते हैं, समस्त प्रकार के, चाहे वो निर्गुण भक्त हो या सगुण भक्त हो, इनसे भी निकृष्ट है। इसलिए भागवत में उनके विषय में कहा गया है, क्या कहा गया? प्रतिमा मंद बुद्धि नाम इसलिए भागवत में 11वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में कहा गया, अर्थयाम हरे पूजाम ये श्रद्धेहते न तद भक्तेषु अन्येषु भक्त प्राकृत स्मृता। कौन कह रहे हैं? 11वें स्कंद में कहा जा रहा है। क्या बता रहे हैं? अर्थयाम हरे पूजाम, श्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की जो विग्रह है उनकी पूजा तो करता है, और भगवान के भक्त या अन्य अन्य जो जीव हैं उनका आदर नहीं करता। तो भक्त प्राकृत भक्त है वो। इसलिए यहां कहा जा रहा है, अच्छा सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं। अर्थात इस विषय में प्रमाण क्या है? इस विषय में यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ये भागवत का श्लोक 11वें स्कंद का द्वितीय अध्याय का 46वां श्लोक इसका प्रमाण है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं और परंतु भगवान के भक्तों आदर नहीं करते हैं, वो निकृष्ट हैं। ये प्रमाण है। मतलब कोई मनमौजी तरीके से नहीं कहा जा रहा है, प्रमाण इसका है। अर्थात आगे भी ये जो विषय आगे भी इसका वर्णन व्यक्त होगा स्पष्ट आगे। तो जो शास्त्र में कहा गया, मंद बुद्धय प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, श्रवण हम करके आए हैं, प्रतिमा की पूजा मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए ही है। ये जो कहा गया, क्या कहा गया? प्रतिमा की पूजा मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए ही है। तो शास्त्र में कहीं कहा गया है, शास्त्र के इस वचनानुसार मंद बुद्धि वाले लोग, क्या ऐसे मंद बुद्धि वाले लोग पूजा के फल को प्राप्त नहीं करते। कैसे? तब यह उदाहरण दे रहे हैं। जैसे भस्मन्येव ज्योतिषा, हवन कर रहे हैं राख में, आहुति स्वाहा, राख में घी डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। क्या वो यज्ञ सफल होगा? यज्ञ होगा? वो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ आहुति अग्नि में दी जाती है, हवन कुंड में दिया जाता है, राख में नहीं। यदि राख में डालेंगे तो राख भी नष्ट होगी और घी नष्ट होगा, समय नष्ट, घी नष्ट, राख जो राख थी जो बर्तन मच सकते थे, अब बर्तन में नहीं मचेंगे। अब राख को कहां फेंकोगे? खेतों में डालोगे, खेत भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो उसे हवन करेंगे तो उससे कल्याण होगा, फल मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात उसका जो परिश्रम है, विग्रह पूजा कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, उसका परिश्रम कैसा है? राख में घी डालना, व्यर्थ। अथवा
तात्पर्य क्या है? भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। बोले पूजा स्वीकार क्यों नहीं करते? पूजा ही नहीं भाई, वो घी कहाँ डाला है? राख में डाल रहा है, तो हवन ही नहीं हुआ। जब हवन नहीं हुआ तो फल कहां से मिलेगा? हमने घी डाला है, 2 किलो घी में उड़ेल दिया है, स्वाहा स्वाहा मैंने बोला, तो फल क्यों नहीं मिलेगा? अरे हवन कहां हुआ? हवन कब होता है? अग्नि, तो हवन ही नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो ऐसे जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं, भगवान उसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। जब पूजा स्वीकार ही नहीं हुई है तो फल कहां से मिलेगा? फल कब मिलता है? तो पूजा स्वीकार की जाए। ऐसा समझना होगा। भागवत में नृसिंह स्तुति में प्रहलाद जी ने भी कहा है, सप्तम स्कंद में, नैवात्मन प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद अभिदुष कर्णो विरणीत यज्जनो भगवते विदधीत मानम तचात्म प्रतिमुख से यथा मुखश्री। भागवत सप्तम स्कंद, प्रहलाद जी की स्तुति। क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं, न एवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। मेरे प्रभु कैसे हैं? निज लाभ पूर्णो, अपने आप में परिपूर्ण है। आत्मा राम है, आप तो काम है, उनकी कोई कामना ही नहीं है। अविस्मितम परिपूर्ण कामम स्वेनेव लाभेन समं प्रशांतम शुलांगुलेन अतितर्ते सिंधुम बिनो उपसर्पत्य अपरम ही बाले शुलांगुलेन अतितर्ते सिंधुम, है ना? अविस्मितम, भगवान ने अविस्मित, भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परिपूर्ण काम, भगवान कहते हैं परिपूर्ण काम है, उन्हें कोई कामना ही नहीं है। प्रशांतम, इसलिए प्रशांत है। जगत में शांत कौन होता है? अशांत कौन, शांत कौन? जिसकी जितनी कामनाएं हैं उतना अशांत। कामना जितनी कम। साधु लोग शांत क्यों होते हैं? कामनाएं नहीं होती। विषय लोग अशांत क्यों होते हैं? कामनाएं होती हैं, अपूर्ण होते हैं। तो भगवान कैसे हैं? परिपूर्ण कामं स्वेनेव लाभेन समं प्रशांतम, अपने आप पे संतुष्ट हैं। ऐसे भगवान को छोड़ करके बिना उपसर्पत्ति अपरिबालिश, ऐसे परिपूर्ण काम भगवान हैं, आप काम भगवान है, उनको छोड़ करके परम कामी देवताओं की जो पूजा करता है, इस संसार में जो अभाव से ग्रस्त है, देवता कौन है? अभाव से ग्रस्त है। अभावग्रस्त देवता है या सामान्य जीव है, उनकी जो पूजा करता है और ये आशा लगाए बैठा है मैं भवसागर को पार हो जाऊंगा, उसकी स्थिति कैसी है? स्वलांगुलेना अतितर्ति सिंधुम। नदी पार करनी थी, नदी में तैरना, नदी में लहरें उठ रही हैं, भयंकर लहरें उठ रही हैं, भंवर पड़े हुए हैं, कुत्ता उसको पार कर रहा है, पूंछ पकड़ ली। तैरना तो आता नहीं है, नाव भी नहीं, चलो कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता हूं और पार हो जाऊंगा। क्या होगा? स्वयं डूबा डूबा कुत्तों को लेकर डूब जाएगा। भैंस तो है नहीं वो कि उसको उसके भार को सहन कर लेगी, कुत्ता है वो। भैंस की पूंछ पकड़ दो तो जान बचने के पार निकल जाएगा। पूंछ किसी पड़ी है? कुत्ते की। तो ऐसे जो परम अभावग्रस्त देवता लोग, परम अभावग्रस्त जगत के लोग जो स्वयं अशांत हैं, उनका आश्रय लिया है और आशा लगाए बैठे हैं क्या? हमें शांति प्राप्त होगी। कैसे मिल जाएगी शांति? यहां कह रहे
प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरे भगवान कैसे हैं, न एव आत्म न प्रभु रहे, मेरे जो प्रभु कैसे हैं, निज लाभ पूर्णो मानव जनाद अभिदुषम करुणो करुणो वृणीते। क्या बता रहे, मेरे प्रभु कैसे हैं, परम करुणो, परम दयालु हैं, अपने आप में पूर्ण भी हैं। इसलिए ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, क्या भगवान में प्रभु कैसे हैं, परिपूर्ण है, आत्माराम आप काम है, न एव परम करुणा परम करुणामय है, परंतु मानव जनाद अविदुषम, अविदुष मतलब ऐसे मूर्ख लोग। कौन मूर्ख लोग, ऐसे मूर्ख लोग जो भगवान के विग्रहों के प्रतीक मात्र मानते हैं, ऐसे मूर्ख लोग यदि भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनकी पूजा को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। किंतु कैसे, जिस प्रकार से मुख की शोभा सुंदर होने से प्रतिबिंब मुख की शोभा भी सुंदर होती है। यदि हमारा मुख सुंदर है तो हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो वो भी सुंदर ही होगा। मुख ही सुंदर नहीं तो प्रतिबिंब क्या करेगा, दर्पण। तो भैया तो ये दर्पण अच्छा नहीं है, बढ़िया दर्पण लेके आओ, मेरा मुख अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बढ़िया ले आओ, दिखाई नहीं पड़ रहा। दर्पण क्या करेगा, ये जैसे हम हैं दर्पण में वैसे दिखेगा। ये कहते हैं यहाँ पर मुख की शोभा सुंदर होने पर ही प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब रूप जो मुख की शोभा भी सुंदर होती है। उसी प्रकार जो जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं उसके अनुरूप आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। क्या बड़े उदाहरण दिया। यदि हमारा मुख सुंदर है, प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब भी सुंदर ही होगा। उसी प्रकार से जो साधक जिस भावना से भगवान की पूजा करता है उसी के अनुरूप ही आत्म सुख संतुष्टि प्राप्त करता है। अर्थात पूजा कर ही रहा है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। बोला मैं धर्म करता हूं, मैं भजन भक्ति कर रहा हूं, नहीं तो उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो वो अपने लिए शुद्ध भक्ति, वो भक्ति है ही नहीं, भगवान की संतुष्टि चाहता ही नहीं है। ये तो उसकी पूजा ही क्या है, अशुद्ध है। पूजा ही अशुद्ध है तो बदले में क्या मिलेगा उसको? जब पूजा ही अशुद्ध है तो फिर शांति कहां से मिलेगी उसको, सुख कहां से मिल जाएगा उसको? तात्पर्य यह है, कह रहे हैं मेरे प्रभु कैसे हैं, परम दयालु हैं। मेरे प्रभु जो नरसिंह भगवान कैसे हैं, परम दयालु हैं। तथापि समस्त जीव जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, इस जगत में जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं वो क्या है? जो जीव उनकी पूजा करते हैं, भगवान पूजा करते हैं, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई प्रसाद भोग दे रहा है, कोई ये फूल दे रहा है, कोई तुलसी दे रहा है, ये सब वस्तु में ये वस्तु कौन है? नरसिंहदेव के ही अधिकृत हैं। क्या कहां से देंगे? भगवान की पूजा कर रहे हैं, फूल किसने बनाए? धन से। धन कौन दिया? भोग कहां से लगा रहे हो? भगवान की। भगवान से निकला है। गंगा जी की पूजा कर रहे हो, गंगा जी पूजा कर रहे हैं जी, और जल कहां उठाया? गंगा जी गए और पूजा कर रहे हैं, और उनसे अभी अभिमान रखते हैं मैं गंगा जी की पूजा कर रहा हूं। क्या पूजा कर रहे हो? गंगा जी के जल से गंगा जी पूजा कर रहे हो। उसी प्रकार से बता रहे हैं
ऐसा जीव भगवान को जो कुछ भी अर्पण करता है वो सब भगवान के द्वारा अधिकृत है? किसी व्यक्ति से 5 रुपए लिया और 5 रुपए की उसको सेवा दे दी, लो जी। फिर आशा लगाते हो कि मुझ पर क्या मेरी इच्छा पूरी कर देगा। लो, पैसा उनसे लिया 100 रुपया और 5 रुपए का उनको एक मूंगफली दे दी। प्रभु जी ये मूंगफली लीजिए, मैं आपकी बड़ी सेवा करता हूं। तो पैसा कहां से लाया था? आपसे लेके न लिया था। 100 रुपया दे कितना रहा है? 5 रुपये। 100 के 100 दे देता तो भी कुछ होता। इसलिए कह रहे हैं तथापि वे जीवों की पूजा ग्रहण नहीं करते, यद्यपि वो जीव जो दे रहा है वो भी भगवान का अधिकृत है। भगवान के बाहर क्या है? भगवान के बाहर कुछ है क्या? भगवान को दो ऐसी वस्तु दो जो तुम्हारी अपनी कमाई हुई वस्तु हो, अपने द्वारा जो वस्तु तुम बनाई हुई वस्तु दो। फूल दोगे वो भगवान ने बना रखा है? जल दोगे भगवान बना रखा है, तुमने क्या दिया है कुछ देने के लिए? शरीर दोगे वो भी तुम्हारा नहीं है, वो शरीर दे दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो होता क्या है, वो सब कुछ भगवान तथापि वे सब जो होने पर भी भगवान ऐसा जीवों की पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब वो जीव कैसे होते हैं जिनकी पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते हैं? वो जीव कैसे होते हैं तो बता रहे हैं, जो मूर्खता वशतः क्या भगवान की प्रतिमाओं क्या मानते हैं? लकड़ी की, पत्थर की, लोहे की, सोने की, चांदी की ऐसी मूर्ति मान करके उन प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं और उनको प्रतीक मान करके, भगवान प्रतीक मान करके, लकड़ी की मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं करते हैं और मिथ्या अभिमान युक्त होकर के वैष्णव का आराधन करते हैं। हम इतना कुछ अर्पण करते हैं, ये क्या देता है भगवान को? कभी फल लेकर के आया? ये नहीं लेकर के आया। कभी ड्रेस चलाई इसने? नहीं चलाई। हम इतनी सेवा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं और ये क्या करता है? ये वैष्णव लोग क्या करते हैं? अर्थात उसका अनादर करते हैं, क्योंकि ऐसे वैष्णव होते हैं जो भजनशील होते हैं, धनवान होता नहीं है तो धन दे नहीं पाते, ऐसे उत्तम भोग दे नहीं पाते, उनकी निंदा करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है भावग्राही भगवान क्या करते हैं? क्या खाते हैं? और भाव खाते हैं। क्रियासक्ता धिक विकर्तव्यो धिकस्त यमिना धिकस्त ब्रह्मा हम इति वदन् परिफुल्लान् जड़मतिन् न केशांजिले साप्य किमेत एतान् शोचामो विषयरस्मत्ता नर पशुन् न केशांजिले सप्य न मिलितो गौर मधुन। जिसको गौर हरि महाप्रभु की चरण अमृत चरणामृत नहीं मिला, गौर हरि महाप्रभु की चरणामृत नहीं मिला, जिसको क्रियासक्ता धिक्कार है। किनको? क्रिया जो कर्म में आ सकते हैं, यज्ञ में आ सकते, दान में आ सकते, पुण्य में आ सकते हैं। साल में हर साल जाकर के जितने पुण्य हैं ये तुम्हारे गया जाते हैं, वहां पर श्राद्ध करते हैं, प्रयाग जाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। क्रियासक्तान जो कर्म आ सकते हैं, धिक्कार है। धिक विकट तपस्ो
जो विकट तपस्या करते हैं, पूरा व्रत निर्जला व्रत करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का निर्जला व्रत करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, पंचाग्नि। कभी देखते हो ना, परिक्रमा जाते हैं, एक कोई व्यक्ति ध्यान कर रहे, चारों ओर से अग्नि जल रही, 5 अग्नि, पंचाग्नि, चारों ओर से आग, 5वीं आकाश से आग, सूर्य, मुझे पंचाग्नि कहते हैं। परिक्रमा दिखते हैं, देखा परिक्रमा में 4 जगह आग जला रही, बैठे हुए ऊपर से दोपहरी में, ऊपर से 5वीं आग सूर्य की, पंचाग्नि, नंगे उलट करके ऐसे जो विकट तपस्या कर रहे हैं, धिक्कार है। धिक्कश्च यमिना, यमी जो अष्टांग योग कर रहे हैं, यम नियम इत्यादि, उनको धिक्कार है। धिक्कस्तु ब्रह्मा वदन परिफुल्लान, जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि और आनंद, और बड़े बड़े आनंदित रहते हैं कहते हुए, उनको भी धिक्कार है। कि मेतान सोचामो, अरे इनके लिए क्या शोक करें, ये तो विषय, ये तो नर पशु है। जिस प्रकार से पशु विषय में प्रमत्त रहते हैं ना, विषय रसमत्ता नर पशु, विषय रस में ऐसे डूबे हुए हैं ये लोग। ये तो मनुष्य ही नहीं, ये तो नर के रूप में क्या है, पशु है। न केशांच लेशाप्य, इनमें से किसी को भी लेश मात्र भी गौर हरि का चरण मधु प्राप्त नहीं होगा। तो क्या महत्व है इसका? इन्हें पूजा का ही महत्व क्या? भगवान कौन, भगवान क्या है? भगवान किसी वशीभूत है? प्रेम के वश, प्रेमेव परमम तप, प्रेमेव परमम तप, प्रेम ही परम तपस्या। इसको नहीं जानते, अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे, अच्छे आडंबर करेंगे, अच्छे अनुष्ठान करेंगे, और ये अभिमान रखते हैं हम कितनी सेवा करें, कितना भोग चला रहे हैं, परंतु अंदर क्या बैठा हुआ हृदय में? कामनाएं भरी हुई है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो इनके बोलते हैं प्रतीक उपासक, प्रतीक को उपासक, भगवान के विग्रह को प्रतीक मान रहे हैं, केवल भगवान के प्रतीक मात्र मान रहे हैं, तो और उनको पत्थर इत्यादि का मान रहे हैं, तो ऐसे लोग ही भक्तों का अनादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे, हैं? और भगवान भी फिर क्या करते हैं? ऐसे जीव की पूजा को भी स्वीकार नहीं करते। जैसे मुख है, दर्पण में ऐसे आएगा, मुख सुंदर है, सुंदर ही आएगा। जब ऐसी हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी व्यक्ति ऐसी इस भावना से पूजा करते हैं, भगवान के विग्रह को जड़ मानकर पूजा करते हैं और वैष्णव अनादर करते हैं, वो पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते। नारद जी ने भी भागवत में 4th स्कंद 31वां अध्याय और 21वें श्लोक में कहा है, न भजति को मनीषिणाम सैज्या हरिर्धनात्मधन प्रियो रसज्ञ सुत धन कुल कर्मणाम मदैर्य विदति पाप किंचनेषु सत्सु। नाथ जी कह रहे हैं 4th स्कंद में 31वें अध्याय में 21वें श्लोक में, भगवान कौन है? रसज्ञ। कौन है? रसज्ञ भगवान है। हरिर अध्यात्म धन प्रियो रस, भगवान रसज्ञ हैं, सब रसों को भली भांति जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे भक्तों की भक्ति में कितना माधुर्य है, सब जानते हैं। वो जानते हैं जो मेरी पूजा कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, उसमें माधुर्य कितना है? जैसे एक अबोध बच्चा नहीं जानता, जो मुझे खिला पिला रहा है इसमें माधुर्य कितना है इसका, इसको नहीं जानता, परंतु बड़ा व्यक्ति समझ जाता है जो खिला रहा है ये भावना कैसी है, ये क्यों खिला रहा है, कपटता है इसके अंदर,
कि मुझे अपने वश में करना चाहता है, मुझसे कोई काम निकलवाना चाहता है। समझ जाते हैं ना? हम समझ नहीं पाएंगे क्या? बोले कभी तो पूछता, एक कभी पूछता नहीं था, आज बड़े मधुर प्रभु जी इधर आइए, ये कब ये ले लो, ये फल खा लो, ये स्वेटर ले लो, ये धमकाना ले लो। समझ जाएंगे। क्यों? दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी, दाल ही उड़द की दाल है। क्या चक्कर है? आज सूर्य का जो एक दमड़ी है, क्या चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, मतलब क्या कहा ना, खाल चली जाए परंतु एक दमड़ी में ना एक पैसा ना जाए। ऐसी भावना इसकी आज क्यों दे रहा है? तो भगवान रसज्ञ है, वो सब जानने वाले होते हैं। इसलिए वैसे भक्तों की, एक अहतु की भक्ति में कितना माधुर्य है। जब एकांतिक भक्त, उनके जो वास्तव भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि इनकी भक्ति में कितना माधुर्य, वो जानते हैं। परंतु जो लोग विद्या धन कुल कर्म के अहंकार मत होकर के जो तो भगवान का भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, केवल भगवान को भगवान मान करके, प्रतीक नहीं, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका सेवक हूं, और इनकी संतुष्टि ही कृष्ण प्रीति लक्षण युक्त धर्म भक्ति। धर्म दो प्रकार का, स्वय पुंसाम परो धर्मो, एक परधर्म, एक अपर धर्म। अपर धर्म क्या है? जिस धर्म का अनुष्ठान केवल सांसारिक वृत्तियों के कारण होता है उसे बोलते हैं अपर धर्म। पर धर्म है जिस धर्म का अनुष्ठान क्या होता है? भगवान के लिए होता है, उसे कहते हैं परोधर्म। समझे कि नहीं? संसार से निवृत्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, संसार से निवृत्ति के लिए जो धर्म होता है, सांसारिक प्रवृत्ति को पूजा की जा रही है, सांसारिक प्रवृत्ति को लेकर के। प्रवृत्ति कहने से धन बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं ये धर्म, ये भी धर्म है। क्यों? पूजा कर रहा है ना, श्रवण कर, कीर्तन स्मरण कर रहा है, वो धर्म तो है ही है, भक्ति तो है ही है। परंतु ये अपर, पर क्या है? संसार से निवृत्ति के लिए जो जिस धर्म का अनुष्ठान संसार से की निवृत्ति के लिए किया जा रहा है वह परधर्म। परंतु फिर ये भी शुद्ध नहीं। शुद्ध क्या है? शुद्ध क्या है? कृष्ण प्रीति लक्षण युक्त, कृष्ण प्रीति लक्षण युक्त जो हमारी चेष्टा है वही वास्तव में परो धर्म, जिसमें कृष्ण आनुकूल्य में अनुशीलन। सुनकर क्या है ना, स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या होती है? आरोप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति और संग सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है? रात में बोल दो। जो स्वरूपतः भक्ति नहीं है, जिसमें आनुकूल्य में कृष्ण अनुशीलन नहीं है। समझे कि नहीं? स्वरूपतः भक्ति नहीं है अर्थात आनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन नहीं है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उसे कहते हैं आरोप सिद्धा। क्योंकि अशुभ सिद्ध क्या है? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। भक्ति यदि क्या कृष्ण अनुकूल, क्या भक्ति कैसे होना चाहिए? अनुकूल्यमय अनुशीलन। भक्ति की जा रही कृष्ण के अनुकूल। अनुकूल कहने से कृष्ण के हित में होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए, उनके सुख के लिए होनी चाहिए, तो वो तभी कहेंगे स्वय पुंसांग परो धर्मो, ये परम धर्म है। यदि अपनी को कोई उद्देश्य रहा तो वो
वो यद्यपि विष्णु का श्रवण हो रहा है, विष्णु कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, परंतु वो अपर धर्म कहलाया जाएगा, पर पुरो धर्म नहीं है वो। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, जो लोग विद्या धन कुल कर्म के अहंकार मत होकर के क्या करते हैं, शुद्ध धन कुल कर्मणाम मदैर्य, जो व्यक्ति शुद्ध मने विद्या, धन मने धन, कुल मने कुल, जो उच्च अपने क्या पांडित्य ऐश्वर्य, उच्च कुल का, जो उच्च कुल के मद से ग्रस्त हो चुके हैं, अभिमान ग्रस्त हो चुके हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अकिंचन साधु का अनादर करते हैं। कौन साधु? अकिंचन साधु। साधु कैसे होता है? अकिंचन। शरणागत अकिंचन। शरणागत अकिंचन क्या अंतर है? एक ही तो है ना, शरणागत अकिंचन नहीं, अंतर है। शरणागत उसे कहते हैं शरण में आया है, अर्थात भयभीत होकर शरण में आया है, कहते हैं शरण में आया। जो संसार भय से भीत होकर भगवान का भजन को बोलता है वो शरणागत है। समझे कि नहीं? और अकिंचन किसे कहते हैं? जिसे भय ही नहीं है, जो सर्वदा ही समर्पित भगवान के चरणों में है, अपना कुछ है ही नहीं, उसको भय है ही नहीं। शरणागत में क्या होगा? जो भयभीत होकर क्या है, संसार में दुख है, कष्ट है, तो शरण में, उसको कहते हैं शरणागत। अकिंचन कौन है? स्वाभाविक रूप में वो भगवान सब कुछ समर्पित भगवान को है, अपना कुछ भी नहीं है, भजन करता है, वो उसे बोलते हैं अकिंचन। मतलब शरणागत भक्त पहले अकिंचन नहीं था, पहले उसके पास सब हो था, धन भी था, सम्मान भी था, बहुत था, उसके बाद में कष्ट मिला उसको, विरक्ति हुई, समझ गए झमेला से झमेले हैं, तो डर करके शरण में आया। अकिंचन किसे कहते हैं? वो पहले से ही समर्पित है। तो मतलब क्या हुआ? जो अकिंचन है, अकिंचन शरणागत तो होगा ही, परंतु शरणागत अकिंचन पहले नहीं था। जब तक शरण में नहीं आया था वो अकिंचन नहीं था। तो शरण में आया ना, शरण में क्या, मैं आपको शरण में आ गया हूं, मतलब क्या होगा? तो शरण में नहीं था, तो अब क्यों आया है? सुन करके, पढ़ करके, अनुभव करके आया ना, संसार दुखमय है, तो वो भी उत्तम नहीं। उत्तम क्या है? अकिंचन। जो संसार दुखमय है, उसे जो अकिंचन भक्त क्या होगा? विश्वम पूर्ण सुखायते। संसार में उसके दुख कुछ है ही नहीं, संसार में उसका दुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? जगत भगवान का जगत है, जब जगत भगवान का है तो दुख कैसे हो सकता है भाई? जगत किसने बनाया? जब जगत भगवान बनाया तो फिर जगत दुख में कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हो गया भगवान में दोष है। टेलर यदि परफेक्ट है तो कमीज में कमी कैसे रह सकती है? कमीज में नहीं, ये बटन गलत हो गया, तो दोष किस में लगा? दोष किसका आ रहा है इसमें? टेलर का, है कि नहीं है? तो भगवान कैसे है? भगवान कैसे है? स्वराट है, सब अभिज्ञ हैं। तो जब भगवान अभिज्ञ हैं तो उनका रचित ये संसार दुखमय कैसे हो सकता है? जो अकिंचन भक्त इसलिए वो संसार से नहीं डरते हैं। अबरीज डरते हैं? वो शरणागत हुए थे जब दुरासन ने जब उनको चक्र छोड़ा, शरण में आए थे, वो रक्ष माम कहा था, उन्होंने कहा था, कहीं वर्णन है? नहीं कहा था। प्रहलाद ने कभी रक्ष माम कहा था? नहीं कहा था। बलि महाराज शरणागत हुए थे, वो शरणागत हुए थे,
होता ना। तो शरणागत अकिंचन एक वस्तु नहीं है। शरणागत से ऊपर है। अब जो अकिंचन है शरणागत तो ऑटोमेटिक होगा ही। और जो शरणागत और अकिंचन पहले नहीं था, बाद में हुआ। इसलिए कह रहे हैं तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं हैं, हाँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, विद्या के मद में, धन के मद में, कुल के मद में, कर्म के मद में, मैं यज्ञ करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, इसके मद में जो भगवान के जो भक्त हैं उनका आदर नहीं करते। ये वैष्णव तो बहुत पंडित है, न बहुत सुंदर है, होता है। जो भक्त होते हैं बहुत सुंदर होते हैं क्या? रेयर। बहुत बड़े पंडित होते हैं, रेयर। बहुत उच्च कुल के होते हैं, रेयर। क्योंकि बहुत उच्च कुल का होता, भजन में आएगा ही नहीं हो। तो वो क्या देखते हैं, जब भक्त है ये तो हम सब प्रकार से हमसे नीचे है, उनका अनादर कर देते हैं। और फिर करते क्या, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे दुर्बुद्धि लोगों की पूजा कभी ग्रहण नहीं करते। कारण क्या है? कारण ये भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप परिपूर्ण है। मैं या आप, हम जानते ये जो व्यक्ति ना गुरु जी की निंदा करता है, वैष्णव निंदा करता है, भक्ति में विश्वास है नहीं, भक्ति को भी काल्पनिक मानता है, परंतु जब भी आता है एक गड्डी 500 की, कितनी हुई? 500 गड्डी 100 की है, 500 गड्डी 100 की कितनी हुई? 10,000। फिर तुम पहले क्या बोला? जब भी आता है एक गड्डी चुपचाप पकड़ा देता है। और हम तो हैं भीख मंगे। अब तक किसी निंदा क्यों ना करे? हाँ जी हाँ, ठीक कह रहे हैं। ये साधु में साधु होते हैं। ये घर छोड़ के आता है, वही आता है जो घर में खाने में। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप। हमें हाँ मिलाएंगे, हैं हमें मिलाएंगे, उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यदि हम परिपूर्ण है, हमें जरूरत ही नहीं है, तो तुरंत बोले पे उठा पैसा, वो गेट है, वो सामने गेट है, पीछे मुड़ के अब मत देखना। देखा तो 2 लाख पीछे से पीछे पड़ जाएगी। भगवान कैसे हैं? परिपूर्ण काम है। तो जैसे कोई उनकी भली बहुत पूजा कर रहा है, उनको अच्छे वस्तु अर्पण कर रहा है, भगवान अपना परिपूर्ण है, तो भगवान को जरूरत ही नहीं है। परंतु अपरम अन्य देवी देवता होते हैं, उनको जरूरत है, तो वो ग्रहण कर लेंगे, है कि नहीं? तपस्या की देवी तपस्या की, क्यों तपस्या कर रहा है? मैं शक्ति प्राप्त हो, मैं सारे जगत को अपने वश में कर लूंगा, सबको कष्ट पहुंचाऊंगा। लो शक्ति ले लो। ब्रह्मा जी भी दे देते हैं, क्यों? और परिपूर्ण नहीं है, उनको भी चेले बांटने चाहिए। एक आतो रहा है कम से कम। हाँ, देवी जाती है यहाँ तो आतो रहे, चेले का क्लाइंट कम ना हो जाए, कोई तू ले जा, बस तू मुझे देता रहा कर, बस माल पत्ता देता रहा कर, और तू ले। क्यों? परिपूर्ण काम नहीं है। भगवान कौन है? परिपूर्ण काम है, उनको कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए लाख उनको मक्खन लगाओ, लाख तेल लगाओ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यो, तुम्हारा प्रश्न नकल करना, टाइम हो गया, बोलो जल्दी करो। वो स्वाभाविक है, वो किसी अपेक्षा नहीं है, संसार दुखमय है, मुझे कष्ट मिल जाएगा, ये उसके अंदर नहीं है। शरणागत क्या होता है?
उनकी शरण में चले जाना, जो है ही है, जो शरणागत नहीं हो गया, उनकी शरण में गया है, उनकी सेवा कर रहा है, ये शरणागति में क्या? उनकी सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, ये क्या है? ये तो ये शरणागति है, नहीं है क्या? घर में एक दासी समर्पित नहीं है मालिक के अंदर है, और पत्नी क्या? पत्नी शरणागत नहीं उसके, उसको डिपेंड कर नहीं कर रही पत्नी उसमें, परंतु जो बाई हुए वो किसी कारण है शरणागत हुई है, और पत्नी तो शरणागत है, ऑलरेडी है ही है। अकिंचन है तो शरणागत होगा ही, अकिंचन है शरणागत होगा नहीं होगा, परंतु उसको शरणागति का कारण नहीं है। कारण मैंने संसार दुखमय है, मैं कष्ट मिलेगा, स्वाभाविक। मैं आपका हूँ, आप मैं आपका हूँ बस, तो व्यास में ये शरणागत। आपको छोड़ मेरा कोई, आपको छोड़ मेरा कोई नहीं, आपका अलावा मेरा कोई नहीं, कहते शरणागत। आप मेरे गति, तो जो अखिल वैसा नहीं होगा तो हो गई, तो अखिल जो तो उसमें आत्मनिवेदन तो होगा ही। अखिंचन के अंदर जो होता है उसको सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं मानेगा। हाँ, वो पहले से सब कुछ उसके पास में, परंतु वो भयभीत क्यों नहीं है? मेरा है ही, भगवान का है। और जो शरणागत पहले वो क्या मानते, मेरा है, तभी तो कष्ट दुखमय प्रतीत हुआ, दुखमय। तब बचकर क्या आया? दुखी होकर बचकर क्या आया? अब बन जाएगा बाद में, अब बनेगा, बनेगी आप तो शरण में आ गया, धीरे धीरे पूरा आदमी बन जाएगा। अभी भी अब शरणागत मतलब या बुद्धि का उपयोग है, शरण में आ गया मतलब अभी बुद्धि का उपयोग होते स्वाभाविक जो भी अकिंचनता आ जाएगी। परंतु निश्चित जो वैष्णव शरणागत ऑलरेडी शुरू से